This decision is going to change my life forever. Good or bad, we will see. So the gym situation is going good right now. My body fat is around like 23%. It's a lot of fat. My stamina was very much depleted. लेकिन जब से रनिंग स्टार्ट किया ना तो स्टेमिना बढ़ना चालू हुआ है एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी 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 गुड थिंग क्योंकि अभी इतनी मेरी सांस फूलती नहीं है. अभी आराम से रनिंग हो रही है और थोड़े थोड़े से जो किलोमीटर्स है माइल्स है बढ़ते जा रहे हैं. ज़्यादा किलोमीटर अभी भाग नहीं सकता हूँ मैं लेकिन आई थिंक आई कैन रन अराउंड लाइक 1 किलोमीटर. बहुत कम है बट इट्स गुड. Since we started the gym, थोड़ी सी body recover हो रही है. Body recovery is happening and I wasn't able to lift 2.5 kgs dumbbell, but now I'm getting used to 5. तो मसल मेमोरी की ये एक बढ़िया चीज है कि जब आप एक लेवल पहुंच जाते हो, जैसा अगर एक बार 20 किलो का डंबल उठाते हो, फिर इंजरी होती है, फिर बाद में 10 किलो का डंबल उठाना मुश्किल जाता है, लेकिन वो मसल को पता रहता है कि उसने पहले क्या किया है. सो व्हेन यू गेट बैक इनटू द जिम एंड यू जस्ट गेट इन कंसिस्टेंट वर्कआउट फॉर लाइक 1 month 2 month, देन यू कैन इजीली लिफ्ट 20 kilos. मतलब ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा कम हो जाता है. सो राइट नाउ आई एम फीलिंग गुड एंड आई एम एबल टू लिफ्ट हेवी. Last week I've been just doing work and thinking about one and only one thing, and that is, should I continue my company in India or should I take it to somewhere else like Dubai, China, Singapore, Indonesia, somewhere where we can do business with freedom, somewhere we don't have to do so many compliances, somewhere where the tax situation is not that complicated, and somewhere where is low tax. Cause in India right now, like if you are earning about 15 lakhs or above, you are giving 30% tax to the government, and on top of that you are giving 18% GST on average. मतलब आप कोई भी चीज़ खरीद लो, आप ये माउस खरीद लो, आपको इस पे 18% है, आप AC लो उस पे आपको 28% है, आप कार लो उसके ऊपर 25-50% है. मतलब जो कार 4 मीटर से लंबी रहती है उसको आपको 50% देना है, जैसा फॉर्च्यूनर हो गई जो सबकी इतनी चाहिए गाड़ी है. एंड लाइक यू आर गिविंग टैक्स ऑन हेल्थ इंश्योरेंसेज. भाई हेल्थ इंश्योरेंस इतनी ज़रूरी चीज़ है, मतलब उस पर GST लेने की क्या ज़रूरत है. आई थिंक दिस शुड बी एग्जेम्प्ट, या कम से कम 5% तो करना चाहिए. मतलब 30% आप टैक्स दे रहे हो, फिर आप GST दे रहे हो, फिर आप जब रोड पे जा रहे हो वहाँ पे आप फास्ट टैग भर रहे हो. सो देर आर सो मेनी टैक्सेस एंड द वन थिंग दैट आई कैन डू टू मैक्सिमाइज माई रिटर्न्स इज जस्ट शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू दुबई. देर इज इलेक्ट्रिसिटी कट हियर. सुबह से लाइट गई हुई है और अभी 7 घंटे हो गए. कुछ लाइट का आता पता नहीं, और इन्वर्टर सब कितनी देर होल्ड करेंगे पता नहीं. बट एनीवेज, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो अबाउट द टर्फ, द फुटबॉल टर्फ वी आर प्लानिंग टू मेक. अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये नए चीज़ों की वजह से अब वो टर्फ का प्लान वैसा का वैसा ही रहने वाला है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है. वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, बट आई थिंक गोइंग टू अदर कंट्री विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि यहाँ पर टैक्स के बहुत सारे झंझट हो रहे हैं और आई डोंट थिंक इट विल बी a good decision to stay in India and do business. There is only one greatest thing in business, and just note this, okay? You will make a lot of money with it. Solve the problem of people and you will make money. Problem solve करो और पैसे बनाओ. It's very simple, you know. ये convenience का ज़माना है और आप जितनी convenience लोगों को दे रहे हो वो उसके लिए उतना पे करने के लिए तैयार है. अभी वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे, एक चीज़ दिखाना रह गया है. छत पे चलेंगे और वो चीज़ देखेंगे पहले. तो ये जुगाड़ है भाई सोलार साफ़ करने का, लंबा जुगाड़ है. तो सोलार की सबसे मेन चीज़ कि कोई भी अगर सोलार डाल रहा ना तो इसको साफ़ सुथरा रखते जाओ, क्योंकि अगर ये ऐसा धूल लगा हुआ रहा ना तो इतना जनरेट नहीं करता है. द बिगेस्ट एक्सपेंस इन द बिजनेस इज इलेक्ट्रिसिटी. सो इफ़ यू कैन
इंस्टॉल दिस, मतलब इतना ही नहीं है, हमारा पीछे भी है। सो इफ़ यू कैन इंस्टॉल सोलर देन जस्ट गो एंड इंस्टॉल द सोलर, और मरे तक पैसे बचाओ, 1 1.5 साल 2 साल में पैसे वापस आ जाते हैं, एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्री। लेट्स जस्ट एंड द ब्लॉग हियर। बहुत ही सोचने में गए पिछले 10 दिन, काम तो चलता ही रहता है बट बस सोचने में ही, थिंकिंग में ही, प्लानिंग में ही पिछले 10 दिन गए। इतने सब लोगों से बात की है, यहाँ के बाहर के, कि what are the advantages and disadvantages of moving to a new country, but I think it's good, it will be good, we will just make it happen as we always do. Keep watching the vlogs, keep supporting me, and thank you for everything. See you in the next one. Till then, take care, bye bye, namaste, sasrikal, khuda hafiz, and do what you love. Okay, do what you love.